दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को मिला है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का साथ। दिल्ली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए सरकार जो कदम उठाना चाहेगी उसमें जज भी उनका साथ देंगे। जस्टिस ठाकुर ने असहनशीलता के मुद्दे पर भी पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस बारे में जो बहस हो रही है वो राजनीतिक वजहों से हो रही हो। पहले पर्यावरण को लेकर क्या कहा है वो देखिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाहे उससे व्यक्तिगत तौर पर किसी भी जज को दिक्कत नहीं है, पर्सनली किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वो कह रहे हैं कि अगर इसे लागू किया जाएगा तो जज भी इसका पालन करेंगे। आपको बता दें, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है दिल्ली वालों की इस फैसले को लेकर। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं स्वागत हो रहा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस टीएस ठाकुर, उन्होंने समर्थन किया है। असहनशीलता पर जो बहस हो रही है वो राजनीतिक वजहों से भी हो सकती है, यह भी कहा जस्टिस टीएस ठाकुर ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस के बयान का स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी मंत्री और अफसर भी इसका पालन करेंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो सपोर्ट किया इसको, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। उनका ये सपोर्ट हमारे लिए और पूरी दिल्ली सरकार के लिए और पूरे दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है हम लोगों के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कारपूलिंग करेंगे तो वो पूरे मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक होगा। और लोग सोचेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत नहीं है। तो मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑड इवन के बारे में हमने बात की। जिस तरह से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 1 जनवरी से लागू करने की भी बात की जा रही है। पाबंदी होगी कुछ गाड़ियों पर दिन के हिसाब से। उस बारे में हमने बात की दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, ऑड इवन का जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या ये हड़बड़ी में किए गए हैं या इसके लिए क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उस लायक है हमारे कि ये जो दिशा निर्देश है पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे? ये फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए किया गया है और जिम्मेदारी को समझते हुए किया गया है। जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था की बात है, 1 जनवरी से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस पर काफी हम लोग काम कर रहे हैं और उसकी पूरी वैकल्पिक रूपरेखा दिल्ली वालों के सामने हम रख देंगे। अच्छा, सीजीआई की तरफ से बयान आया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है ऑड इवन का जो फॉर्मूला है उसको अपनाने में, इसको किस तरह से? नहीं, ये स्वागत योग्य कदम है और इससे उन लोगों के मन में जरूर हौसला आएगा जिनके मन में दुविधा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर हमारे यहाँ के अगर जज इस चीज को फॉलो करके कारपूलिंग कर सकते हैं तो बहुत लोगों के मन में हौसला आएगा कि हम भी कर सकते हैं। सर, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी भी इसकी इज्जत में होंगे? निश्चित रूप से सारे लोग होंगे। दिल्ली से जो बाहर थोड़ा हम लोग हैं, दिल्ली हमने पहल किया है तो दिल्ली को बचाना हम प्राथमिकता है और सब लोग करेंगे। तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑल्टरनेट डे कार ड्राइविंग को लेकर फैसला दिया था। दिल्ली में 1 जनवरी से इसे लागू किया जाना है। इस बीच केंद्र सरकार प्रदूषण का तोड़ निकालने के लिए सीएनजी पर जोर दे रही है और पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसके तहत दिल्ली में सीएनजी पंपों की संख्या दोगुनी करने की भी तैयारी है। इसके अलावा सीएनजी किट सस्ता करने और उस पर ड्यूटी घटाने का भी प्रस्ताव है केंद्र सरकार के पास। आपसे मैं एक बिंदु पर सफाई जरूर चाहूंगी कि 15 दिन के लिए पहले आप लागू करने वाले हैं इसे, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू होगा ये फैसला? जी हाँ, कल से नहीं लागू हो रहा है। हाँ। ये लागू हो रहा है 1 जनवरी से। जी। अभी इसकी मॉडलिटीज कैसे, ये फार्मूला कैसे, ये स्कीम जमीन पर आएगी, उसके लिए क्या नियम कानून कायदे बनेंगे वो आपके सामने रखा जाएगा। दिल्ली में अपनी ही कार या बाइक रोज नहीं चला पाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये योजना ट्रायल के तौर पर 15 दिन के लिए ही चलाई जाएगी। केजरीवाल के फैसले पर दिल्ली वालों की राय बटी हुई है। पोल्यूशन कम नहीं हो सकता और ना लोग इसको कंट्रोल कर सकते, बट इस तरीके की थिंकिंग से कंट्रोल पे एक दिन ये गाड़ी एक दिन ये गाड़ी बहुत इम्पॉसिबल है। ऑटोमेटिक है कि 50% गाड़ियाँ पर डे निकलेगी तो ये तो बट नेचुरल हो जाएगा कि आपका कुछ पोल्यूशन कमेगा ही। इवन और ऑड का फैसला तो कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जनता को तकलीफ हो। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो योजना लागू नहीं होगी। दिल्ली में अगले साल 1 जनवरी से रोजाना आप अपनी एक ही कार या बाइक से सफर नहीं कर पाएंगे।
एक दिन छोड़कर आपको अपनी गाड़ी सड़क पर उतारनी होगी। प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन नंबर की गाड़ियों का फॉर्मूला निकाला है। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो आप उसी दिन गाड़ी को दिल्ली ले जा सकेंगे, जिस दिन इवन नंबर की गाड़ी को दिल्ली में जाने की अनुमति होगी। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप गाड़ी उसी दिन बाहर निकाल पाएंगे जिस दिन ऑड नंबर्स को दिल्ली में चलने की अनुमति हो। मतलब ये कि आप सिर्फ एक कार या बाइक के मालिक हैं तो फिर महीने में 15 दिन ही आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। हम चाहते हैं सरकार एक बार जो कह रही है उसको लोगों को साथ लेकर करके दिखाए। हम ब्लेम गेम से अलग अपने आप को करते हुए गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि हमको पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे, इसकी मॉडलिटीज बताए, ये कैसे लागू होगा। दिल्ली सरकार के फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होगी, जो कि दिल्ली पुलिस के अधीन काम करती है। दिल्ली पुलिस के मुखिया कह रहे हैं कि प्रस्ताव आने पर समीक्षा करवाएंगे। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। मेरे पास अगर कोई प्रपोजल आएगा तो मैं उसको एग्जामिन करूंगा और जो जनहित में आवश्यक होगा वो हम करेंगे। देश में पहली बार किसी राज्य में ये नियम लागू हो रहा है। दिल्ली सरकार इससे पहले हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे की योजना चला रही है, जिसमें लोगों से 22 तारीख को कार की बजाय बस से सफर करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस योजना के लागू हो जाने के बाद दिल्ली में अगर आपके पास एक गाड़ी है तो हफ्ते में 3 या 4 दिन ही कार चला पाएंगे। वैसे केजरीवाल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा रहा है और अगर ज्यादा समस्या हुई दिल्ली वालों को तो हो सकता है इसको स्क्रैप भी किया जा सकता है। हो सकता है इस योजना को ना लागू किया जाए। लेकिन देश दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता बनी हुई है। इस समय का प्रदूषण क्या कहता है ये देखिए। प्रदूषण का मीटर आर के पुरम में 370 अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त भी। 300 के ऊपर अगर जाता है तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। आनंद विहार जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण 600 को भी पार कर गया था एक बार, काफी खतरनाक 433 बीमार करने वाला आनंद विहार, और यहीं पर अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली थी। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस वहां पर भी 407 अलार्मिंग सिचुएशन बीमार करने वाला। 300 से ऊपर जो भी होता है उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। पंजाबी बाग जो इलाका है वहां पर 414 प्रदूषण का मीटर। दिल्ली में इस वक्त का प्रदूषण 414 लेवल